दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज की जो सच घटना है ये वाकई आप सुन के सोचने पे विवश हो जाएंगे, क्योंकि ये जो घटना है इसमें ऐसा कुछ होता है कि एक पत्नी के सामने उसका पति जो है उसकी ही छोटी बहन के साथ शादी कर लेता है, संबंध बनाता है और बेचारी पत्नी देखती की देखती रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट में एक 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की जिसकी उम्र इसमें 16 साल बताई जा रही है। एक दिन क्या होता है कि लड़की बिल्कुल बदहवास अवस्था में अपने घर के पास पहुंचती है और घर पे लोग ऑलरेडी इसको लगभग पिछले 2 दिनों से खोज रहे थे। जब घर पे पहुंचते हैं तो घर वाले देखते हैं कि इस लड़की की मांग में सिंदूर था और लड़की का जो कपड़ा था वो वही कपड़ा था जो शादी वाले दिन औरतें पहनती हैं, यानी लाल साड़ी। और ये जो जोड़ा था, ये जो सिंदूर था, इसको देख के आसपास के लोग, घर वाले बिल्कुल भौचक्के रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि शादी भी करके आ गई है, बताया भी नहीं और बदहवास अवस्था में आई है। जब इस घटना के बाद लोगों ने इस लड़की से जानने की पूरी कोशिश की तो लड़की ने जो घटना बताई उसके बारे में आप जानेंगे तो आप बिल्कुल सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल इस लड़की ने बताया कि ये जब 9वीं क्लास की जो छात्रा है ये स्कूल जा रही थी अपने, तो रास्ते में इसका जीजा आता है और जीजा जो होता है अपने 4 व्हीलर गाड़ी से आता है, इस लड़की को मिलता है रास्ते में और इससे बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे स्कूल छोड़ देता हूँ। अब जीजा था तो साली होने की वजह से बात माननी भी ज़रूरी है और जीजा अगर कुछ बोले साली मना भी नहीं कर सकती क्योंकि जीजा श्रेष्ठ होता है। और इस रिस्पेक्ट की वजह से ये लड़की जो होती है उसके 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ जाती है। 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ जाने के बाद इसने बताया कि वो जीजा जो होता है नियरेस्ट मंदिर में इसको ले जाता है। वहाँ पंडित जी की मदद से ये लोग शादी करते हैं। शादी करने के बाद इस लड़की को वो जो लड़का था जिसको ये इस लड़की का जीजा, वो अपने दोस्त के एक फ्लैट पे ले जाता है और 2 दिन तक उसके साथ वो सब कुछ करता है जिसके बारे में किसी ने परिकल्पना भी नहीं की थी। वो 2 दिन होने के बाद बड़ी मुश्किल से इस लड़की ने अपनी जान बचा के वहाँ से भागना उचित समझा और सीधा अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद जब इसने सब कुछ खुलासा किया तो माँ ने पहले इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जाने अनजाने में जब उस लड़की के चाचा और चाची तक बात पहुंचती है तो उन लोगों ने इस लड़की के बाप और भाई के पास फ़ोन कर दिया। बाप और भाई इस समय अहमदाबाद में जॉब करते हैं। जब उन दोनों की इस घटना का पता चलता है तो बाप और भाई अहमदाबाद से अर्जेंट बेसिस पे घर पे आते हैं और जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत करते हैं कि साहब मेरी बहन के साथ यानी मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है। जब बाप और भाई की गुहार पुलिस सुनती है तो पुलिस ने ऑन द स्पॉट उस जीजा को अरेस्ट किया और जीजा को अरेस्ट करने के बाद सबसे पहला जो एक्शन था वो ये था कि जीजा से अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ करनी शुरू कर दी। जीजा ने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल अलग थी। जीजा ने ये बोला कि इसके घर पे इसके पिताजी, इसका भाई रहते नहीं थे, वो लोग अहमदाबाद थे और मैं लगातार इस लड़की के घर पे आता जाता रहता था और इसी बीच में हम दोनों के साथ शारीरिक संबंध बन गए, हम दोनों में प्रेम संबंध बन गया। और जब मैं इस लड़की को रास्ते में मिला, ये सच है मैं उस लड़की से मिला, लेकिन उस लड़की से मिलने के बाद मैं इसको ले जाने के लिए भी मैंने बोला और लड़की मेरे साथ चली जाती है। पहले इसी की जिद थी कि मुझे हमेशा के लिए लेके चलो, लेकिन जब मैंने इस बात को मना कर दिया 2 दिन बाद तो इस लड़की ने ये बहाना बनाया कि मैंने इसको ज़बरदस्ती उठा के इसके घर से ले गया हूँ रास्ते से, जबकि ये हकीकत नहीं है। इस लड़की ने मुझे अपनी तरफ से बुलाया था मिलने के लिए। हम लोग कई बार पहले भी शारीरिक संबंध बना चुके हैं और ये लड़की मेरी साली भी है और प्रेमिका भी है। अब इस घटना की तहकीकात करने के लिए पुलिस ने दोनों की चैट्स, दोनों के वीडियो कॉल्स के रिकॉर्ड देखे और पता चला कि इस लड़की ने भी न मालूम कितने मैसेजेस अपने जीजा के पास किए थे, जीजा ने भी न मालूम कितने मैसेजेस लड़की के पास किए थे। लेकिन लड़की यहाँ पे कम्प्लीटली डिनाई कर रही है कि उसके फ़ोन से किसी और ने मैसेज किया था जीजा को। पता नहीं इस घटना में कौन सही है कौन गलत है, हालांकि तहकीकात जारी है। हालांकि जीजा ने इस लड़के को, इस आदमी को कहीं भी जाने के लिए मना किया है कि शहर छोड़ के बाहर मत जाना, क्योंकि कोर्ट का भी डिसीजन है, इसलिए इस लड़के के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि कोर्ट कहता है कि किसी भी लड़की के साथ आप शारीरिक संबंध या फिर प्रेम संबंध बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लॉज ये है कि ये लड़की अभी 18 साल से नीचे है और इस पर एक्शन भी बनता है। तहकीकात जारी है, फॉरेंसिक जांच के लिए मैसेजेस भेजे गए हैं। इस घटना की ऑथेंटिक जानकारी आपको पूरी तब दी जाएगी जबकि इस घटना की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी। तब तक के लिए आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी पे आंख बंद करके विश्वास करना नहीं चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ख़राब आ चुका है। टाइम ऐसा है कि जिसको जानने के बाद, समझने के बाद भी आप विश्वास करते हैं, वही आदमी ऐसा काम कर देता है जिसकी कोई आशा नहीं की जाती। इस घटना में चाहे वो लड़की दोषी हो, चाहे वो लड़का दोषी हो, चाहे वो जीजा दोषी हो, कहने का मतलब ये हुआ कि घटना तो हुई, बात तो ऐसी हुई जो अनएक्सपेक्टेड थी,
बेचारी वाइफ जो है वो सब कुछ सुन रही है, देख रही है। गांव वाले उसके पति के बारे में बात कर रहे हैं, गांव वाले उसकी छोटी बहन के बारे में बात कर रहे हैं, और दोनों तरफ से दोनों का रेफरेंस जो आ रहा है वो इस औरत का आ रहा है जो बेचारी पत्नी है। निर्दोष होते हुए भी सबसे ज़्यादा उसके ऊपर बातें आ रही है। उसी के नाम से ससुराल में भी रेफरेंस बन रहा है, उसी के नाम से मायके में भी रेफरेंस बन रहा है। उस औरत की मनोदशा सोचिए जो इन सब चीज़ों को फेस कर रही है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, पहले अपने आप को देखिए कि आप गलत चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सब मिलके एक स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं। और कहीं से भी एक कड़ी टूटती है तो टूटती चली जाती है। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।